Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Today I am here to discuss about the chapter number Unit 1 of MBA first semester, which is IT skill and totally the part of Viva part. So let's discuss what are the important topics that ask in your Viva examination. So let's start with the first topic, that is hardware. So what is hardware? A hardware is referred to the physical component of a computer system. हार्डवेयर वह फिजिकल कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है, जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं और चल सकते हैं। दूसरा पार्ट है इनपुट डिवाइस। These devices allow users to input data and instructions into the customers. इनपुट डिवाइसेस में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट डेटा डालते हैं ताकि कंप्यूटर उस इनपुट को यूज़ करके नेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। दूसरा पार्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड कमांड्स। डिफरेंट कीबोर्ड्स लेआउट एग्जिस्ट। क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई क्वाटी टी एटसेट्रा। सो कीबोर्ड में जैसे बटन्स हो गई, जिसमें हम लोग उस कीबोर्ड का यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनपुट कंप्यूटर को। जैसे कुछ भी टाइप करना हो गया तो हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करके टाइप करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रिंट डिवाइस, वह टेक्निकली आउटपुट डिवाइस। सम multifunction printers also include scanning input functionality. We will cover printers in the output section. Okay, so next part is voice speech devices. What is voice devices? So that is microphone convert sound wave into the digital signals. So जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी वेव हो साउंड वेव हो गई, उनको डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, डिक्टेट करते हैं। जैसे फ़ोन हो गया, फ़ोन में हम लोग वॉइस के थ्रू कॉल पे बात करते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू दूसरे प्लेस पे हमारी वॉइस को पहुंचाता है। सो माइक्रोफोन्स कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू द डिजिटल सिग्नल्स एनेबलिंग द वॉइस इनपुट्स फॉर कमांड dictation and voice recognition software that is voice devices, speech devices. So what is a scanner? A scanner simply means convert the printed document or images into the digital files. It means types include flatbed, seat fed and handheld scanner. स्कैनर सिंपली मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया उसको हमको स्कैन करना हो गया, प्रिंटेड फॉर्म में स्कैन करना हो गया, कोई भी इमेज हो गई उसको स्कैन करते हैं हम लोग डिजिटल फाइल्स में, तो वह स्कैनर हो गया। अभी बात करते हैं MICR क्या होता है। MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन which is used to primarily in banking for process checks and reads character printer with magnetic ink. What is OMR? OMR means ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। जैसे OMR सीट हो गई तो उसमें जैसे हम लोग ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन हो गया, रीड मार्क ऑन प्री प्रिंटेड फॉर्म सच एस मल्टीपल चॉइस टेस्ट सीट हो गई, उसमें भी हम OMR सीट में फिल करते हैं। जितने भी सर्कल्स होते हैं उनको हम लोग पेंसिल फिलअप करते हैं, तो वो OMR हो गया, मानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर का मतलब हो गया स्कैन्स बार कोड टू क्विक इनपुट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कॉमनली यूज्ड इन रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बार कोड रीडर का मतलब होगा जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी कोड लिखा होता है, उसमें हम लोग उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि वह प्रोडक्ट जेन्यून है कि अनजेन्यून है, या वो यूज़फुल करने लायक कि नहीं है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी लेना होता है तो हम लोग बार कोड को स्कैन करके उस प्रोडक्ट की जानकारी ले लेते हैं। डिजिटल कैमरा कहता है, डिजिटल कैमरा मीन्स कैप्चरिंग इमेजेस एंड वीडियोस डिजिटली, स्टोरिंग देम एज फाइल्स ऑन मेमोरी,
cards or directly transferring them into a computer. Okay. टच स्क्रीन में एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो हमारा टच स्क्रीन होता है, मोबाइल का टच स्क्रीन होता है, वो इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है, जो कि अलाउ करता है यूज़र को टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग द स्क्रीन। इससे जो भी यूज़र्स होते हैं वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं उस स्क्रीन को टच करके। माउस एंड ट्रैक पैड क्या होता है? माउस ट्रैक पैड मीन्स पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज टू कंट्रोल द कर्सर एंड इंटरेक्ट विद द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो माउस से हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, जैसे हम लोग कंप्यूटर में माउस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो पॉइंटर होता है वो किसी भी चीज़ को कुछ भी क्लिक करना हो गया, फिर कोई भी आइकन पे क्लिक करना हो गया, हम माउस से सिंपली उस आइकन पे जा कर के क्लिक करके माउस से उस आइकन को ओपन कर लेते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं जो कि कंप्यूटर में होता है। जैसे क्रोम को हमको खोलना हो गया या फिर स्टार्ट बटन को ओपन करना हो गया, तो हम सिंपली माउस से पॉइंटर को उस कर्सर से मूव करके उस एप्लीकेशन पे जाकर के क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अभी हम लोग आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि डिस्प्ले कर प्रेजेंट करता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। सो जब भी हम लोग कंप्यूटर कोई भी इनपुट डिवाइस से कोई भी कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अब यूज़र्स को देता है आउटपुट फॉर्म में। ओके, सो उसका एग्जांपल जैसे हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, वीडियो मॉनिटर हो गया। मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस। जैसे डिस्प्ले हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गए। तो जब भी हम लोग कुछ सर्च करना होता है गूगल पे, क्रोम पे, तो हम लोग सिंपली जैसे कुछ नेचर के बारे में सर्च करना हो गया तो हम लोग नेचर लिख करके सर्च करते हैं, तो इमेजेस के फॉर्म में सीनरीज की इमेजेस देखने को मिलती है। या फिर हमको कुछ भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियोस देखना हो गया, सिंपली हम यूट्यूब पे जा करके सिंपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमको यूट्यूब पे वीडियोस ओपन हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है? वो सारी चीज़ें हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। टाइप्स इंक्लूड एलसीडी। एलसीडी का मतलब होता क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या मतलब? लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की बात करते हैं। एलईडी क्या होता है? एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डियोड। क्या मतलब? लाइट इमिटिंग डियोड। ओएलईडी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक एलईडी मॉनिटर। कंसीडर रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट हो गया, स्क्रीन साइज हो गया। प्रिंटर्स का क्या होते हैं? प्रिंटर्स का मतलब है प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। प्रिंटर सिंपल सा मतलब होता है जो भी इमेज हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको हम लोग उनकी हार्ड कॉपीज यानी कि उसका एक डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस करता है प्रिंटर। और प्रिंटर के टाइप क्या क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर हो गया। इंकजेट प्रिंटर का मतलब क्या होता है? इस पे इंक इनटू पेपर्स गुड फॉर फोटोज एंड कलर डॉक्यूमेंट। इंकजेट प्रिंटर में होता है हमारे कलर डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? यूज अ लेज़र टू फ्यूज टोनर ऑन टू पेपर एंड फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि कुछ भी डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड हो गया, वहाँ पर हम लोग लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मतलब होता है यूज पिंस टू स्ट्राइक एन इंक रिबन एंड ओल्डर टेक्नोलॉजी बट स्टिल यूज्ड फॉर मल्टीपल फॉर्म। 3D प्रिंटर क्या होते हैं? क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय लेयरिंग द मटेरियल। अभी प्लॉटर की बात करते हैं। प्लॉटर क्या होता है? यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग डिज़ाइन ऑफन यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। जब भी हमको लार्ज फॉर्मेट में कुछ भी ड्राइंग्स बनाना हो गया, डिज़ाइंस बनाना हो गया, तो वहाँ पर हम लोग प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। स्पीकर क्या होता है?
स्पीकर का मतलब हो गया आउटपुट ऑडियो, यानी कि कंप्यूटर में कुछ भी ऑडियो अगर प्ले करना हो गया तो वहाँ पर स्पीकर का यूज़ हम लोग करते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर का मतलब होता है प्रोजेक्ट करता है इमेजेस को, वीडियोस को ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन। जैसे स्कूल में प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन होती है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो प्रोजेक्टर होता है। और प्रोजेक्ट में वहाँ पर कई सारी इमेजेस और वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है। अभी हम लोग स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे। स्टोरेज डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं एक प्लेस पर जहाँ पर ढेर सारे डेटा को रखा जाता है, उसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। प्रोग्राम फॉर लेटर यूज़ हो गया तो उसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अभी हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे, जो कि डेटा को स्टोर करता है मैग्नेटिकली, यानी कि मैग्नेटिकली का मतलब हो गया है जो कि डेटा को अट्रैक्ट करता है स्टोर करने के लिए। और डेटा को हम लोग कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करके रखते हैं, मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड करके रखते हैं हम लोग डेटा को। मैग्नेटिक टेप का मतलब होता है कि वो जो सर्कल में एक कैसेट हो नहीं हो, एक सर्कल फॉर्म में, उसके किनारे किनारे जो मैग्नेटिक टेप वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे सीडी वगैरह हो गया, वहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है कि यूज़ लेज़र टू रीड एंड राइटिंग द डेटा, यानी कि लेज़र का यूज़ करके हम लोग डेटा को रीड करते हैं और डेटा को राइट करते हैं। हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। डेटा इज एक्सेस रिलेटिवली क्विकली, यहाँ पर हम डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं बहुत जल्दी से। और फ्लॉपी डिस्क क्या, फ्लॉपी डिस्क तो बहुत ज़्यादा ओल्डर हो गया है, जिसको इसकी लेगेसी आज भी बनी हुई है। जैसे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हो गया जिसके पास लिमिटेड कैपेसिटी हो गई, लार्जली ऑब्सोल्यूट हो चुका है आज के समय में। सीडी का मतलब क्या होता है? सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि स्टोर करता है ऑडियो को, वीडियो को और डेटा को। और डीवीडी क्या होता है? डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, हाई कैपेसिटी देन सीडीज। डीवीडी में सीडी की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी डीवीडी में होता है। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? ब्लू रे डिस्क में इवन हायर कैपेसिटी, इसके पास हायर कैपेसिटी होती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर हायर डेफिनेशन वीडियो के लिए। और फ्लैश मेमोरी क्या हो गया? फ्लैश मेमोरी में नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज हो गया। फ्लैश मेमोरी यानी कि नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। ओके, जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यूएसबी फ्लैश्ड ड्राइव क्या होता है? थंब ड्राइव्स, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ यूएसबी पोर्ट। ओके, उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या हो गए? एसएसडीज क्या हो गई? जहाँ पर हम लोग फ्लैश मेमोरी को यूज़ करके डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि फास्टर देन एचडीडी होता है। और मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड जैसे एसडी कार्ड हो गया, माइक्रो एसडी कार्ड हो गया, जो कि यूज़ होता है डिजिटल कैमरास में, स्मार्टफोन में हम लोग यूज़ करते हैं, अदर डिवाइसेस में हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड का। ओके, सो ये पार्ट हो गया हमारे किसके? स्टोरेज डिवाइस के, जहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में और इमेजेस के फॉर्म में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर। अभी तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हार्डवेयर, इसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। जितने भी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोगों ने बात किया, प्रिंटर्स के बारे में बात किया, आउटपुट डिवाइस के बारे में और इनपुट डिवाइस के बारे में, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आ जाती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है और इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करके रखता है, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैनेज करता है हार्डवेयर को, प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए।
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, और यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे कि कोई भी एंटीवायरस हो गए, या फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन हो गया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि हम यूज़र्स के लिए एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, क्रोम हो गया, और फायरफॉक्स हो गया, गेम्स हो गया, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। देखो, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनको समझना पड़ता है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग से होती है ना, तो कंप्यूटर को की लैंग्वेज को हमको समझना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कर पाएंगे। सो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है जो कि यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को रैक करने के लिए। अगर हमको सॉफ्टवेयर को समझना है, सॉफ्टवेयर को बनाना है, तो उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि पाइथन आना चाहिए हम लोगों को, जावा आना चाहिए, सी प्लस प्लस आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में यूज़ होती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की और असेंबलर की। तो ये प्रोग्राम होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग कोड को ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड के अंदर, जो कि सिर्फ कंप्यूटर ही इसको अंडरस्टैंड करता है। जैसे हम कुछ भी बातें कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड पार्टी वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, समझता है वो पर्सन। लेकिन कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को तो नहीं समझता है, उसकी खुद की लैंग्वेज होगी, उसकी मशीन लैंग्वेज होगी, तो उसके लिए हमको कंप्यूटर के लिए उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन कोड के अंदर, जो कि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, तभी तो वो हमको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा कंप्यूटर। ओके, अभी हम लोग इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब होता है ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम लाइन को बाय लाइन एज इट इज एग्जीक्यूटेड। असेंबलर का मतलब होता है ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज को, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होता है, असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज हो जो कि मशीन कोड को ट्रांसलेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हो गए, जैसे रिसोर्सेस का मैनेजमेंट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या करते हैं, रिसोर्स को मैनेज करते हैं। जैसे कुछ हार्डवेयर के रिसोर्सेज हो गए, जैसे कुछ मेमोरी हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गई, सीपीयू हो गया यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, और फिर प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा प्रोसेस मैनेजमेंट में। फाइल का मैनेजमेंट हमको देखना पड़ता है, फाइल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइल को मैनेज करते हैं, डायरेक्टरीज को मैनेज करना पड़ता है। यूज़र इंटरफेस यानी कि यूआई प्रोवाइड करता है एक वे फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यानी कि एक तरीका प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में। अभी हम लोग टाइप और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग प्रोसेस जॉब्स होती हैं बैचेस में। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को, ताकि टू शेयर द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना पड़ता है नेटवर्क के रिसोर्सेज को। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डिज़ाइन करते हैं स्पेसिफिक डिवाइसेस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। एलिमेंट क्या होता है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर हम लोग डेस्कटॉप की बात करेंगे। डेस्कटॉप में यानी कि जो मेन स्क्रीन है कंप्यूटर की, आइकन
आइकन का मतलब होता है स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड फाइल्स। जैसे जो एप्लीकेशन हो उसके कुछ ना कुछ आइकन्स शो होते हैं, भी हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं कुछ आइकन्स बगल में दिखाई देते हैं, डबल लाइन में, फिर 3 लाइन में दिखाई देते हैं, नीचे स्टार्ट की बटन होती है। वो सारी चीज़ें क्या है, वो आइकन है, यानी कि स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी प्रोग्राम में फाइल्स हैं उनका स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। विंडो का होता है, विंडो का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है स्क्रीन का दैट डिस्प्ले द प्रोग्राम। रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहां पर हम लोग प्रोग्राम को डिस्प्ले करते हैं। मेनू क्या होता है, मेनू मतलब हो गया, मेनू का मतलब हो गया जहाँ पे कई सारे लिस्ट ऑफ कमांड्स होते हैं जो कमांड को देना पड़ता है कंप्यूटर में। माउस और टच पैड इंटरेक्शन क्या होता है, तो माउस का हम लोग यूज करते हैं इंटरेक्ट विद द GUI। अभी हम लोग नेटवर्क की बात करेंगे और इंटरनेट की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर में नेटवर्क की बात होती है, इंटरनेट की बात करती है। कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क? लगभग 4 तरीके के नेटवर्क हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड नेटिक्स। वैसे तो 3 प्रकार के हैं लेकिन यहाँ पे नेटिक्स भी है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग करते हैं लिमिटेड एरिया होता है, जैसे होम हो गया, ऑफिस हो गया, यहाँ पर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं जिसके पास लिमिटेड एरिया होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के हम लोग जियो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हो गया, जैसे इंटरनेट की वो बात होगी। इंटरनेट क्या है, ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि ग्लोबली कनेक्ट करता है कई सारे कंप्यूटर को। इंटरनेट कनेक्ट कंप्यूटर ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कवर करता है लार्जर एरिया को लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा, बट ये स्मॉलर होता है वाइड एरिया नेटवर्क से। जैसे किसी एक सिटी की बात हो गई तो हम लोग वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये नेटवर्क अलग चीज़ है, वैसे तो 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटिक्वेट्स क्या होता है, नेटिक्वेट्स मतलब हो गया रूल ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर, यानी कि क्या क्या रूल्स हैं ऑनलाइन बिहेवियर के। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, नेटिक्वेट्स रूल ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना है और कोई भी स्कैम है उसको अवॉइड करना है। प्रोटेक्ट करना प्राइवेसी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है कंप्यूटर में, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर में। बेसिक क्या क्या सर्विसेज होती हैं इंटरनेट में, तो एक जैसे वर्ल्ड वाइड वेब हो गया जो कि एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड वेब पेज के साथ एक्सेस बाय इंटरनेट, यानी कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क रहता है एक सिस्टम तो जो कि कनेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है कई सारे वेब पेजेस में के साथ में इंटरनेट के थ्रू। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इसको यूज़ किया जाता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे। टेलनेट का मतलब हो गया एक प्रोटोकॉल है रिमोट टर्मिनल एक्सेस के लिए, ये लेस कॉमन नाउ ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन, लेस कॉमन, यानी कि इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। गोफर क्या मतलब, इसकी भी लेगेसी है कि ये भी बहुत ओल्डर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, लार्जली रिप्लेस कर दिया गया है वेब के थ्रू। यूआरएल का मतलब क्या होता है, यूआरएल मतलब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट जो भी इंटरनेट पर जितनी भी रिसोर्स है उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए यूआरएल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल वेब पेज हो गए। डोमेन नेम्स क्या क्या होते हैं, डोमेन नेम्स का मतलब जैसे ह्यूमन रीडेबल नेम्स हो गया फॉर आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस को रीड करने के लिए ह्यूमन रीडेबल नेम्स हो गए, जैसे google.com हो गया। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ किया जा रहा है वेब को एक्सेस करने के लिए। वेब ब्राउज़र का मतलब हो गया है सॉफ्टवेयर, वेब को एक्सेस करने के सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग वेब ब्राउज़र हो गए कह रहे हैं, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गए। ये मल्टीमीडिया और एप्लीकेशन क्या होते हैं, मल्टीमीडिया एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मल्टीमीडिया में जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट का आ गया, यानी कि टेक्स्ट में हम लोग कुछ भी रिटर्न करते हैं, राइट करते हैं, एडिट का ऑप्शन होता है टेक्स्ट में। ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स में हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, आर्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं। एनिमेशन में हम लोग गेम्स अगर हम लोग बना रहे हैं तो वहाँ एनिमेशन वर्क आ जाता है, या फिर कुछ भी वीडियो में एडिटिंग करना हो गया,
उसमें कुछ एनिमेशन पार्ट हो गया डालना हो गया वीडियो में, तो वहाँ पर हम लोग एनिमेशन का उपयोग करते हैं। या फिर कुछ भी प्रोफाइल फ़ोटो को एडिट करना होगा, उसमें कुछ बैकग्राउंड में चेंजेस हो गए या फिर कुछ कलरफुल करना है, तो वहाँ पे एनिमेशन का रोल आ जाता है। या फिर कुछ जीआईएफ फॉर्म में फाइल को मूव करना हो गया, वो एनिमेशन का पार्ट हो गया। ऑडियो हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के। मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन क्या कहाँ होते हैं? एजुकेशन में हम लोग करते हैं मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन, जैसे इंटरेक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हो गए। एंटरटेनमेंट में हम लोग जैसे गेम्स खेलते हैं, मूवीज हो गए, म्यूजिक हो गए, ये मल्टीमीडिया में आ जाते हैं। मार्केटिंग में बात करें तो एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये मल्टीमीडिया में आ गए। कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग करने का ऑप्शन हो गया, मल्टीमीडिया में आ गए। हेल्थ केयर में बात करें तो मेडिकल इमेजिंग आ गया, टेलीमेडिसिन हो गए। कुछ मल्टीमीडिया के फाइल फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि कॉमन है, जैसे इमेजेस में हम लोग देखते हैं पीएनजी फॉर्म में रहता है इमेजेस, जीआईएफ फॉर्म रहता है, टीआईएफएफ फॉर्म में हो गया, जेपीईजी फॉर्म में हो गया। ऑडियो की बात कर ले तो ऑडियो में हम लोग MP3 फॉर्म में हम लोग ऑडियो सुनते हैं, वेब फॉर्म में, AAC फॉर्म में हम लोग ऑडियो को सुनते हैं। वीडियो की बात करें तो वीडियो में हम लोग MP4 वीडियो देखते हैं, MOV में फॉर्म में देखते हैं, फॉर्मेट में, AVI फॉर्मेट में। एनिमेशन की बात करें तो GIF फॉर्म में हो गया, SWF फॉर्म में और फ्लैश लेगेसी फॉर्म में। तो यह यूनिट 1 के पार्ट हैं जो कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर IT स्किल वाइवा में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस इसमें क्या क्या हैं? हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या हो गए और इसके एग्जाम्पल तैयार करने हैं। फिर प्रिंटर क्या हो गया, स्कैनिंग क्या हो गया, और कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और CPU क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या हो गया, मल्टीमीडिया और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिफरेंस पूछते हैं। तो ये पहले यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम वाइवा के एग्जामिनेशन में। तो दैट्स ऑल अबाउट इट द वीडियो।